हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लेकर आए हैं माइटोसिस सेल डिवीजन का जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है। इसके पहले हम कैरियोकाइनेसिस के बारे में पढ़ चुके थे और इस माइटोसिस सेल डिवीजन में हम इस वीडियो में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे। साइटोकाइनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोशिका द्रव्य विभाजित होता है, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो हमें इस वीडियो में देखना है कि जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है तो कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोकाइनेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे जो कैरियोकाइनेसिस के जस्ट बाद होता है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य के विभाजन की जो प्रक्रिया है उसी को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, जो कैरियोकाइनेसिस के जस्ट बाद होता है। अगर हम देखें यहाँ पर प्लांट के केस में या एनिमल के केस में देखें तो जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है वो दोनों प्रकार की कोशिकाओं में अलग अलग तरीके से होता है। उसमें कुछ मेन डिफरेंसेस होते हैं, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो साइटोकाइनेसिस होता है, सबसे पहले हम इन एनिमल सेल में देखते हैं। एनिमल सेल, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो मान लीजिए कोई एनिमल है, इसके सेल में जो है कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, यानी यहाँ पर जो है कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, यानी एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस का निर्माण हो चुका है। कैरियोकाइनेसिस के बाद अब इस कोशिका में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा। तो जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है उसमें कुछ जो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, और जिससे यहाँ पर बीच में मिड बॉडी का निर्माण होता है। यानी यहाँ पर जब ये कॉन्स्ट्रिक्शन बनने लगता है तो इस संरचना को हम मिड बॉडी कहते हैं। और ये जो मिड बॉडी बनता है ये कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के कारण बनता है। कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जिसके कारण मिड बॉडी का निर्माण होता है। इसमें भी न्यूक्लियस बना देते हैं, और ये जो मिड बॉडी है ऐसे एक फरो के रूप में अंदर की तरफ बनता चला जाता है, और फिर जिससे पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के और दो नए सेल का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पर देखते हैं ये धीरे धीरे ये जो ग्रुप्स है, ये ग्रुप्स जो है वो डीपली ग्रो करता चला जाएगा, और ग्रो करता हुआ जाएगा तो यहाँ पर ऐसे दो नए डाटर सेल का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो बनता है स्ट्रक्चर्स, यानी मिड बॉडी या कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन्स होते हैं उस प्रोटीन्स के कारण इसे हम सेल ग्रुप या सेल फरो कहते हैं। सेल फरो कहते हैं, और जिससे यहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और दो नए डाटर सेल का निर्माण हो जाता है। यानी ये दोनों जो है टू डाटर सेल। दो डाटा सेल का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर हम एनिमल सेल में देखते हैं कि ये जो सेल है, इस सेल में सबसे पहले जो है कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के कारण किनारे से कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और जिसे हम मिड बॉडी कहते हैं। और यही मिड बॉडी धीरे धीरे ग्रुप में बदल जाती है, और ग्रुप का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो साइटोप्लाज्म टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिससे दो नए डाटर सेल का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से हम एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो किस तरह से होगा। तो प्लांट के केस में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो एनिमल सेल से डिफर होता है, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं
इन प्लांट सेल। प्लांट सेल की बात करते हैं तो यहाँ पर एक प्लांट सेल है और प्लांट सेल में कैरियोकाइनेसिस हो चुका है। अब हमें साइटोकाइनेसिस पढ़ना है। तो साइटोकाइनेसिस जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे इस सेल में, सेल के बीचों बीच में कुछ जो है फ्रेगमेंट्स जो गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होते हैं, ये फ्रेगमेंट्स जो है बीचों बीच में जमा होते रहते हैं। इधर न्यूक्लियस बना देते हैं और ये जो फ्रेगमेंट्स हैं जब बीचों बीच में जमा हो जाते हैं तो इसी संरचना को हम एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है फ्रेगमोप्लास्ट, जिसे हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। और ये फ्रेगमोप्लास्ट होता क्या है? फ्रेगमोप्लास्ट जो होता है इससे ये जो है बनता है फ्रेगमेंट ऑफ जीबी यानी गोल्गी बॉडी एंड ईआर। यानी जो फ्रेगमोप्लास्ट बनेगा दोनों कोशिका द्रव्य के बीच में, उसे हम वो किससे बनेगा? फ्रेगमेंट ऑफ जीबी एंड ईआर का होगा। उसके बाद हम देखते हैं ये सभी फ्रेगमेंट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर के मिडिल लेवला का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो सेल है, यहाँ पर ये सभी सेल्स जो है जो फ्रेगमेंट्स हैं वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होकर के मिडिल लेवला यानी सेल वॉल का निर्माण कर लेते हैं और जिससे ये कोशिका दो भागों में डिवाइड हो जाती है। और ये जब फ्यूज होते हैं तो फ्यूज होकर एक संरचना बनाते हैं जिसे हम सेल प्लेट कहते हैं। और सेल प्लेट के बनने के कारण, सेल प्लेट क्या है? सेल प्लेट के द्वारा ही यहाँ पर मिडिल लेवला का निर्माण होगा। तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन हुआ और कोशिका जो है दो भागों में डिवाइड हो जाती है इस तरह से। यहाँ पर ये दोनों जो है डॉटर सेल बन जाते हैं, टू डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें एनिमल के केस में और प्लांट के केस में डिफरेंसेस क्या होता है, तो एनिमल के केस में अगर हम देखें तो जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है वो सेल ग्रुप या सेल फरो के फॉर्मेशन के द्वारा होता है, जिसमें कुछ कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जो शुरुआत में मिड बॉडी का निर्माण करते हैं और ये मिड बॉडी बाहर से अंदर की तरफ ग्रो करती हुई चली जाती है, जिससे सेल ग्रुप या सेल फरो का निर्माण हो जाता है और फिर कोशिका दो भागों में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद हम प्लांट के केस में देखते हैं तो प्लांट के केस में क्या होता है, सबसे पहले बीचों बीच में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी के कुछ फ्रेगमेंट्स होते हैं जो बीच में जमा होने लगते हैं और जिससे सबसे पहली संरचना बनती है जिसे फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। और यही फ्रेगमोप्लास्ट फ्यूज होकर के सेल प्लेट का निर्माण कर लेती हैं और सेल प्लेट के बनने से जो कोशिका है वो दो भाग में डिवाइड हो जाती है और जिससे साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो प्लांट के केस में देखेंगे तो साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो सेल प्लेट के फॉर्मेशन के कारण होता है, जबकि एनिमल सेल के केस में देखेंगे तो जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है वो सेल ग्रुप या सेल फरो के फॉर्मेशन के द्वारा होता है। तो इस वीडियो में हम केवल साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस यहाँ पर क्लियर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो मियोसिस सेल डिवीज़न है उसको पढ़ते हैं।